तो दोस्तों कैसे हैं। मिनर्वा कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग सीखते हैं क्या ग्रुप वाई का एनालिसिस 25 जुलाई के पेपर का। ठीक है, ग्रुप वाई का पेपर का एनालिसिस। स्पेशली हम लोग ग्रुप वाई में क्या देखेंगे, रागा का देखेंगे। आपको जीके और मैथ और उसके बाद आपका रहेगा रीजनिंग का क्वेश्चन। ठीक है, मेमोरी बेस मेरे पास क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट लोग ने भेजा है। ठीक है, उसी को एनालिसिस करते हैं और उसके रिलेटेड आपको हम बताएंगे कि मान लीजिए आज यह क्वेश्चन पूछा हुआ है तो अगला एग्जाम में आने के लिए आएगा तो आपका अगला शिफ्ट में कौन सा एक क्वेश्चन पूछेगा, इससे रिलेटेड ही पूछता है एग्जाम। देखिए चलिए पहला क्वेश्चन जैसे मेरे पास लड़का लोग ने भेजा है, क्या लोकसभा के स्पीकर अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं। पहला क्वेश्चन था आपको क्या कि जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, लोकसभा के स्पीकर ठीक, अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, किसे सौंपते हैं। तो लोकसभा के आंसर क्या होगा आपका, लोकसभा के उपाध्यक्ष। किसको देते हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष। ठीक, ये आपका पॉलिटिक्स का क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए एक तो करंट का क्वेश्चन आया हुआ है क्या कि एक पारी में क्रिकेट से रिलेटेड एक पारी में 10 विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन है। खिलाड़ी एक पारी में 10 विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन है। तो देखिए ऑप्शन में था आपसे, ऐसे तो अनिल कुंबले भी है। ठीक है, अभी जैसे देखिए इसमें ऑप्शन में था जेम्स चार्ल्स लेकर। ठीक है, क्या था, जेम्स चार्ल्स लेकर, जो न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं, न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड के प्लेयर है। उसके बाद देखिए पूछा था ट्राइन का पहला युद्ध कब हुआ था। मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा था आपका क्या कि तीसरा क्वेश्चन आया है मेरे पास, जो लड़का भेजे हैं कि सर ट्राइन का युद्ध कब हुआ था। ट्राइन का फर्स्ट युद्ध आपका कब हुआ था, डेट पूछा है। ठीक है, क्या डेट पूछा था, डेट देखिए 1191 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1191 ईस्वी में। अब देखिए अगला शिफ्ट में आपको पूछ सकता है क्या यह युद्ध किनके बीच हुआ था। तो देखिए यह अगला आपका शिफ्ट में क्या पूछ सकता है, यह युद्ध किनके बीच होगा, अब बीच में पूछ सकता है। तो देखिए स्पेशली यह युद्ध किसके बीच हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। क्या किनके बीच, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। किनके बीच हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। ठीक है, और देखिए उसके बाद आपको पूछा था कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है फीवर।
अब देखिए आपसे पूछ सकता है क्या, क्वेश्चन है साइंस से पूछा हुआ था, ठीक है। एक दो क्वेश्चन आपको साइंस से रहता है, यहाँ बायोलॉजी से दे, यहाँ आपको अगर केमिस्ट्री से दे दे, आप फिजिक्स से देखे थे। बायोलॉजी का क्वेश्चन था कि मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी हड्डी कौन है? फीवर होता है, फीवर का, जान का। अब देखिए आपसे अगला सेकंड में पूछ सकता है छोटी हड्डी क्या होगा, तो छोटी में आपको लिखेंगे क्या? स्टैटिस, जो कान में होता है ना, स्टैटिस। स्टैटिस होता है छोटा हड्डी। ये एक्चुअल आपका यह क्वेश्चन पूछा हुआ था, यह क्वेश्चन अगला शिफ्ट में हो सकता है पूछ दे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आपको क्या पूछा हुआ है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है अभी प्रेजेंट में, तो देखिए रानी के विक्रम सिंघे है, ठीक है। अब देखिए पूछा था उसके बाद क्वेश्चन, अब देखिए मुद्रा से क्वेश्चन पूछ रहा है। किससे? मुद्रा से क्वेश्चन पूछ रहा है कि कनाडा का मुद्रा क्या है, ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा क्या है, श्रीलंका का मुद्रा क्या है। तो मुद्रा को और वहां के कैपिटल देश के, कंट्री के कैपिटल, मुद्रा और वहां के राष्ट्रपति को भी अच्छा से देख लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन देखिए पूछा है कनाडा का मुद्रा क्या है? डॉलर। ऑप्शन में दिया हुआ था डॉलर, पिक करना क्या होता था, ठीक है। अब देखिए आपके बाद उसके बाद पूछ रहा है क्या कि एक प्लेयर का नाम दिया हुआ है, तो प्लेयर किस खेल से संबंधित है, ठीक है। आजाद पटेल किस खेल से संबंधित है? करेंट ज्यादा पूछ रहा है आपको। करेंट जैसे मान लीजिए जून 2022 का जनवरी से लेकर और यहाँ जो अभी तक प्रेजेंट में मान लीजिए जून तक से करेंट अफेयर देख लीजिएगा। देखिए अभी जैसे पूछ दिया क्या, आजाद पटेल किस खेल से संबंधित है? आजाद पटेल का जो है, आजाद पटेल का संबंध किस खेल से है? किस टीम से है? किस टीम के हैं? तो किस टीम के हैं? यह विदेशी फॉरेन प्लेयर है क्या? न्यूजीलैंड। कहाँ का है? न्यूजीलैंड के प्लेयर है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब उसके बाद पूछा है तो आपको क्या, बंगाल विभाजन कब हुआ था? अगला क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है क्या कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? आंसर क्या होगा आपका? 1909 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। अब देखिए आपसे पूछ सकता है किसके कार्यकाल में हुआ था। यह तो 1905 ईस्वी में आपका विभाजन हुआ था, ठीक है। कब? 1905 ईस्वी में। लेकिन आपसे क्या पूछ सकता है किसके कार्यकाल में हुआ था? कार्यकाल किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन। उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है। पूछ देगा तो बंगाल विभाजन आपके किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। आपको उसके बाद देखिए भारत की तरफ से T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन कौन प्लेयर बनाए हैं? क्रिकेट से बहुत भाई पूछ रहा है क्वेश्चन, इसलिए खेल से देख के अच्छा से जाइएगा। देखिए पूछा है क्या कि भारत की तरफ से T20 वर्ल्ड कप में भारत की तरफ से ठीक है क्या कि अभी जो फिलहाल में आपका T20 वर्ल्ड कप हुआ है ना, T20 वर्ल्ड कप में सबसे अधिक रन सबसे अधिक
रन कौन बनाया है? के राहुल। कौन प्लेयर है, ओपनर है, ठीक है, के राहुल। ठीक, आगे देखिए। अब देखिए यहाँ आपको क्वेश्चन एक तो पूछा है ज्योग्राफी से, ठीक है, ज्योग्राफी से पूछा है क्या कि इंडिया से रिलेटेड पूछा है आपका कि भारत के सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। क्या भारत का मैप देखे होंगे, देखिए मैप देखिएगा, पूछा है आपसे क्या, मान लीजिए हम यह मैप अच्छी तरह से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, देखिए इस तरह से आपका, मान लीजिए इस तरह से आपका क्या हो, अच्छा नहीं हो रहा है ड्रॉ। मान लीजिए ये आपका क्या, यहाँ इंडिया का मैप है, इंडियन मैप, मैप में देखिएगा ना, तो ऊपर का जो भाग होता है आपका नॉर्थ कहलाता है, नॉर्थ, ये आपका क्या होता है, नॉर्थ भाग, ईस्ट हो गया, और यह साउथ हो गया, यह वेस्ट है, ठीक है। तो आपसे पूछा है भारत की, ठीक है, भारत की सबसे उत्तरी बिंदु या नॉर्थ बिंदु, ठीक है, तो क्या कहलाता है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉल, सॉरी इंदिरा पॉल। और देखिए दक्षिणी बिंदु क्या कहलाएगा, आपसे पूछ सकता है, दक्षिणी बिंदु होगा इंदिरा पॉइंट, ठीक है, अब पूर्वी बिंदु हो जाएगा कितांगो, ठीक है। तो आपसे देखिए एक्सप्रेसली यह पूछा हुआ था, ठीक है, कि भारत का उत्तरी बिंदु क्या होगा, ठीक है। आगे देखिए एक तो क्वेश्चन आपको आया हुआ है क्या कि रीजनिंग का दिया हुआ है, रीजनिंग से रिलेटेड है क्वेश्चन आपका नंबर सीरीज से। देखिए रीजनिंग का ऐसे दिया हुआ था, इस तरह से बॉक्स बना हुआ था, ठीक है, रो कॉलम से रिलेटेड देखिए दिया हुआ था 5, इस तरह से हर बार पूछ रहा है आपका 5, 60, 49, ठीक, यहाँ दिया हुआ था 9, 20 और 89, उसके बाद दिया हुआ था 15 और 147, तो यहाँ पूछा था क्या होगा। देखिए हमेशा इसमें आपको देखते हैं क्या कि हॉरिजॉन्टल चल रहा है, दो ही चीज देखते हैं, इसको आपको देखते हैं हॉरिजॉन्टल, और इसको और देखते हैं क्या, वर्टिकल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में देखिए देखेंगे तो क्या कुछ रिलेशन बन रहा है, रिलेशन बना है 5 दूनी 10, और 10 में से 1 घटेगा 9, ठीक है, 9 दूनी 18, लेकिन यहाँ 15 आ जाता, 3 घटा दे रहा है, तो हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। अब देखिए वर्टिकल देखते हैं, वर्टिकल देखते हैं तो क्या करेंगे, 5 से इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है, 5 गुना क्या हो गया 3, आपका 15 है, अब 15 में 1 जोड़ दिया है 16, ठीक। अब देखते हैं 16 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 दिया क्या हो जाएगा 48, आप प्लस 1 जोड़ेंगे तो यह तो आपका आ रहा है, ठीक है, यह आपका वर्टिकल क्वेश्चन सॉल्यूशन आ रहा है। तो अब इसी तरह कीजिए, 15 दिया 45 हो जाएगा आपका, एक जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 46, तो आंसर आपका क्या होगा यहाँ 46, कलर चेंज कर ले रहे हैं, देखिए यहाँ आपका क्या लिखेंगे 46 लिखेंगे, यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 46 यहाँ से, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन रीजनिंग का दिया हुआ है क्या, ये एक और रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं, रीजनिंग, हाँ रीजनिंग मान लीजिए यहाँ 8 दिया हुआ था और 27, ठीक, और उसके बाद 64 इक्वल टू दिया था, x का वैल्यू करना था, ठीक है। रीजनिंग का क्वेश्चन तो नहीं कर सकते, मैथ का क्वेश्चन लग रहा है, प्रोपोर्शन का, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, क्योंकि देखिए यहाँ लड़का लोग जो भेजा है क्वेश्चन एग्जैक्ट अब यहाँ नहीं बता सकते हैं कि प्रोपोर्शन का साइन था कि क्या, लेकिन जो डिजिट है यही दिया हुआ था। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी देता है तो कुछ नहीं करते हैं, फर्स्ट वाला लास्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको लास्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो बीच वाला, 8 गुना x कीजिएगा और इसको 27 मल्टीप्लाई 64 कीजिएगा। देखिए
8 8 का क्या हो जाएगा आपका 64। अब 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 8 7 56 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 5 21 216। x इक्वल टू क्या आंसर आ जाएगा 216। ठीक, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ था। देखिए टॉप दिया हुआ था आपका क्वेश्चन क्या कि सीरीज क्या दिया हुआ है, क्या ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, दिया हुआ था क्या कि मैथ का कैलकुलेटिव एक्सरसाइज क्वेश्चन दिया हुआ था कि आपको जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम होता है रीजनिंग में, मैथमेटिक्स कलर चेंज कर दिया, अच्छा नहीं होगा। ठीक, ऐसे दिया हुआ था, मैथमेटिकल प्रॉब्लम से देता है आपका। देखिए ऐसे क्वेश्चन देता है कि प्लस को डिवाइड किया कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए प्लस को, प्लस का अर्थ होता है क्या, प्लस का अर्थ ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ था आपको। अब पूरा हम बता ना सकते हैं, यही रिलेटेड था कैसे। प्लस का अर्थ होता है डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ होता है क्या आपका माइनस, और माइनस का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का अर्थ होता है प्लस। यहाँ आपका एक को डिजिट दे देता है, प्रॉब्लम क्वेश्चन में दे देता है 12 प्लस 6/3 माइनस 2 गुना a। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन देता है। जैसे देखिए प्लस का अर्थ क्या है डिवाइड, तो प्लस का अर्थ यहाँ प्लस से लगे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए ठीक, माइनस का अर्थ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो माइनस की जगह मल्टीप्लाई कर देंगे। और देखिए उसके बाद मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है प्लस, यही था। और उसके बाद देखिए यहाँ आपका क्वेश्चन यहाँ डिवाइड, इसी प्रकार के क्वेश्चन था। तो पहले क्रिया क्या करते हैं, देखिए इसको करेंगे। यहाँ सॉरी, यहाँ हमको लग रहा है कि क्वेश्चन कुछ फाल्स दिया हुआ है। यहाँ जो मल्टीप्लाई है, डिवाइड का अर्थ होगा, यहाँ आपको एक लाइन स्टेप और बढ़ जाइएगा ऐसे करके। 6 जैसे डिवाइड है ना, इसको भी तो डिवाइड है ना कहेंगे। डिवाइड का अर्थ होता है 3 और गुना मल्टीप्लाई, और उसके बाद आपको प्लस 8 कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, और प्लस यहाँ 8 है। ठीक, तो देखिए 2 यहाँ से -2 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 आंसर होगा। ठीक, इस तरह से देता है क्वेश्चन। देखिए प्लस का अर्थ होता है डिवाइड, डिवाइड का अर्थ होता है माइनस, ऐसे रिलेटेड देता है। और देखिए एक रेशियो का क्वेश्चन बहुत इजी दिया हुआ था, यही मेरे लास्ट क्वेश्चन है। रेशियो का क्वेश्चन दिया हुआ था, रेशियो का देखिए क्वेश्चन दिया हुआ था क्या कि 391 है। ठीक है, इन रेशियो, इस रेशियो में डिवाइड किया जा रहा है 1:2 और 2:4, इस टाइप का रेशियो में डिवाइड करना था। ठीक है, तो पूछा था आपको कि जैसे मान लीजिए यहाँ ए है, बी है और सी, तो पूरा तो ऐसा नहीं बताया कि ऐसा सर यही डिजिट दिया हुआ था, तो हम लेट कर देते हैं कि मान लीजिए यहाँ ए बी सी दिया होगा और पूछ रहा है कि तीनों को कितना कितना मिलेगा। मान लीजिए इतना रुपया दिया हुआ था। ठीक है, 391 रुपया है, इस रेशियो में डिवाइड करना है। तो देखिए इस टाइप का रेशियो को हम क्या करते हैं, पहले नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, ये लोग एलसीएम ले गए इसका, तो इसका 12। अब इसी 12 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पर 6 बार में होगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर 4 तो 8 रेशियो हो जाएगा, यहाँ पर 3 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 9 आ गया, जोड़िए तो इन तीनों को जोड़िएगा ना, इसको तो कितना हो जाएगा 6 और 2 6 8 8 6 14 में 9 जोड़िएगा, 14 में 9 जोड़िए कितना हो जाएगा 9 4 13 23 हुआ। 23 इक्वल टू क्या दिया हुआ है
23 इक्वल हुआ है 391। अब इसे डिवाइड कीजिए, कितना बार में जाएगा आपको, कर लीजिए डिवाइड। एक बार में 23 जाएगा, 6 1, फिर यहाँ ये 1 आ रहा है, यहाँ आपका आंसर कितना आ जाएगा, डाटा गलत आ रहा है कि क्या है, एग्जैक्ट कट नहीं।